Now 22 number. If the speed of light is 3 × 10⁸ meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanosecond. ओके, आपको क्या क्वेश्चन है, 2 नैनोसेकंड है और उसके अंदर आपको कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो आपको दिया गया क्या है, एक तो दिया गया है c फॉर द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम जो दिया गया है वो है नैनोसेकंड में। अगर नैनोसेकंड जो है नैनोसेकंड को मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसको 2 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ से उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 10⁻9 से मुझे उसको डिवाइड करना है। तो 10⁻⁹ में लगा दूंगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए सेकंड, ठीक है। देन ये एक मिस्टेक है, ये नैनो नहीं है, ओके, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁹ सेकंड। v is equal to distance upon 9 as you know. Here to find distance, the distance is equal to v into time. Velocity into time, velocity we have 3 × 10⁸ meter per second. टाइम आपके पास है 2 × 10⁻⁹ सेकंड कट, ओके। तो 0.6 मीटर योर आंसर, वेरी इजी, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। नाउ 1.23 हियर in a reaction we have given here reaction a plus b2 gives ab2, identify the limiting reagent। चलो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है ये लास्ट टाइम थियरी में मैंने करवाया था। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, पहले तो वो समझो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो जिसका प्रोपोर्शन कम होता है, लिमिटेड होता है, और वो कम होने की वजह से रिएक्शन को वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन कंप्लीशन से पहले ही स्टॉप हो जाएगा। देन वी हैव गिवन हियर फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जो है वो आपको खुद करना है। 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। यहाँ पर a प्लस b2 है, तो a एटम के फॉर्म में है और b जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। a प्लस b2 होकर बनाते हैं ab2, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपका जो स्टोइशियोमेट्री था, याद है ना, स्टोइशियोमेट्री में क्या था, तो जो आगे वाला जो नंबर होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, मतलब ये 1 मोल, ये भी 1 मोल है और उसमें से बनता भी 1 मोल है। मतलब 1 मोल ऑफ a रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ b2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ab2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि 300 एटम्स ऑफ a, यहाँ पर 300 एटम्स है, और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ b, यहाँ पे 200 है, ओके। तो ये कितने बनेंगे, तो देखो ये एक के साथ एक होगा तो एक बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये 200 हैं तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो इसके लिए ये भी 200 होने चाहिए थे। ये 300 हैं, ज़्यादा है लेकिन वो काम के नहीं हैं। उसमें से 100 ऐसे रहेंगे जो अनरिएक्टेड ही रह जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कम है। अगर यहाँ पर 300 होता, समझो अगर यहाँ पर भी 300 होता तो यहाँ पर भी 300 होता, लेकिन अगर यहाँ पर 400 होता तो यहाँ पर 400 नहीं होता, यहाँ पर 300 ही होता, क्योंकि यहाँ पर 300 हो जाता। तो ये दोनों जो हैं उसके आपको नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो मोल्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ पर B2 जो है वो हमारे लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है, ये कम है। अब ये कितने भी होंगे, 300 400 500, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 200 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स ऑफ AB2 जो प्रोड्यूस होने वाले वो भी 200 होंगे, और ये बनेगा हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट। उसी तरह से आपको सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। सेम मेथड है, स्टोइशियोमेट्री आपको अप्लाई करना है। 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अगर सपोज़ यहाँ पर 2 लिखा होता आगे, तो 1 प्लस जो यहाँ पर 1 मोल होता और यहाँ पर 2 मोल होता, ठीक है। तो आपको आगे वाला नंबर जो है वो देखना है। अगर कुछ लिखा है 2 3 4 तो इतने मोल्स होंगे, कुछ नहीं लिखा है तो समझो कि वो 1 मोल कंसिडर किया जाएगा। देन आफ्टर 24 नंबर, हमारे पास 2 गैस हैं, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। ये रिएक्ट विथ ईच अदर थ्रू प्रोड्यूस अमोनिया। वो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन है N2 + H2 गिव्स 2NH3, ओके। एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको पहले इक्वेशन लिखना है, उसको बैलेंस कर देना है। पहले आप केमिकल इक्वेशन लिखकर उसको बैलेंस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, बैलेंस करके लिखा हुआ है। नाउ अप्लाई स्टोइशियोमेट्री। तो आप देखेंगे कि भाई 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन
react with 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखें तो N2 मतलब नाइट्रोजन का मास है 14, डाई नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। तो 28 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये क्लियर यहाँ तक? ये NH3 मतलब 3 नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन का 3 और इसका 14 प्लस 3 17 72 34 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ओके, तो अगर मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना है तो मुझे 6 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। इसको भी मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दूँ। ओके, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन में क्या है, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 ग्राम मतलब कि 2000 ग्राम हुआ। तो डाई नाइट्रोजन आपके पास 2000 ग्राम है और डाई हाइड्रोजन आपके पास 1000 ग्राम है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इसको मैं 6 के मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो 6 4 24 मतलब 4 पॉइंट समथिंग था, 4 पॉइंट समथिंग चाहिए, मतलब इससे ये कुछ 4 गुना ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर देखें तो ये 1000 के सामने ये 2000 ही है, मतलब कम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 ग्राम हाइड्रोजन के सामने 28 ग्राम है। ठीक है, मतलब कि ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये तो नियरली 4 पॉइंट समथिंग होगा। जबकि यहाँ पर देखो तो ये 1000 हाइड्रोजन के सामने 2000 ही है, यहाँ पर भी ये 4000 समथिंग होना चाहिए था, मतलब कि ये कम है, मतलब कि ये क्या बन गया हमारे लिए, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, अब कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा हमारा क्वेश्चन है, तो 28 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन होता तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया होता। अगर 1 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन है तो कितना होगा, 34/28 अमोनिया होता। अब हमारे पास कितना है भाई, 2000। पहले हम एक में लेकर जाएंगे फिर 2000 कन्वर्ट करेंगे। तो 2000 होता तो कितना होता भाई, तो 34/28 मल्टीप्लाई बाई 2000 मतलब कि 2428 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होता। नाउ द सेकंड क्वेश्चन उसी में है कि इफ़ विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या दोनों में से कोई एक ऐसा अनरिएक्टेड रहेगा? यस, बिल्कुल, क्योंकि डाई नाइट्रोजन जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट था, तो व्हाट ऑब्वियसली है कि हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लीटली रिएक्टेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि डाई हाइड्रोजन को कंप्लीट होने से पहले ही डाई नाइट्रोजन खत्म हो जाने वाला है। हैंस सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। देन थर्ड क्वेश्चन इसमें है, इफ़ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ वो ऐसा हो रहा है अनरिएक्टेड रहने वाला, तो कितना होगा और कौन सा होगा, कौन सा वाला है जो अनरिएक्टेड रहेगा और कितना? तो आपको पता ही है डाई हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड रहने वाला है। अब उसका आप मास फाइंड कर दो। तो समझो कि जैसे हमने वो टर्शियरी में देखा था उस तरह से 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाला था। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास कितना है भाई, 2000 है। तो 2000 के लिए आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो 428.6 ग्राम आपको चाहिए। इतना जो है वो पार्टिसिपेटिंग करेगा, मतलब इतना रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग करने वाला है। आपके पास था कितना, 1000, इतना रिएक्ट करेगा तो अनरिएक्टेड कितना रहेगा, 1000 में से इतना माइनस कर दूँ तो 571.4 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड ही रह जाएगा, विच विल नॉट टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इनटू द रिएक्शन। सो ये क्वेश्चन जो था लिमिटिंग रिएजेंट वाला, 2-3 क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में आए हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिंपल है ऐसे तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपको क्या देखना है कि वही कि भाई कौन सा सब्सटेंस जो है या कौन सा केमिकल है जो आपके लिए पार्टिसिपेटिंग में जितना चाहिए उससे कम है, तो वो आपके लिए बन जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। देन आफ्टर 25 नंबर कि हाउ आर 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ डिफरेंट। देखो एक में आपको दिया गया है 0.50 मोल है Na2CO3, दूसरा है 0.50 मोलर। समझो 0.50 मोल ऑफ Na2CO3, जिसका अगर आप सोडियम कार्बोनेट जो है उसका मोलिकुलर मास फाइंड करें तो वो आपको मिलेगा 106, 2 Na 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 106 ग्राम पर मोल। तो जब पहले वाला जो मोल है इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मोल, मतलब 1 मोल, अगर वो 1 मोल होता तो उसका कितना मास होना चाहिए था, 106 ग्राम।
लेकिन ये 0.5 मोल है, इसका मतलब कि वो आधा हो गया, तो वो हो जाता है 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट 0.50 मोलर, उसको वो मोलारिटी दिखा रहा है, जो AM है वो मोलर के लिए वो क्या दिखा रहा है, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल की बात करें, यहाँ पर 0.5 है, मतलब कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व और प्रेजेंट इनटू द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मोल जब आता है तो वो आपको दिखाता है उसका जो यूनिट है उससे आपको समझ में आएगा कि ग्राम पर मोल, मोल की बात करते मतलब ग्राम पर मोल कि इतना मोल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि मोलारिटी जो है वो दिखाता है आपको, कैपिटल M जो है वो आपको दिखाता है कि भाई कितना मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, मोल एंड मोलर, ठीक है।